हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई कुंडली है यानी कोई कॉइल है, उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे धारा प्रवाहित होती है तो उस कारण से उस पर टॉर्क कितना लगेगा, इसका हमने फॉर्मूला देख लिया था। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलते हैं और अपने नए जो आपका टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे, जो है आपका द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं यानी जो विद्युत परिपथ होते हैं, वहां पर आपने गैल्वेनोमीटर को लगे हुए देखा हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर जो है ये किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है, या इसके माध्यम से हम जो स्मॉल वैल्यूज होती है करंट की, धारा की जो सबसे छोटी छोटी वैल्यूज होती है, छोटे मान होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जहाँ गैल्वेनोमीटर पर लगे होते हैं। अब अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, करंट को डिटेक्ट कर रहा है। और आप एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं जिसे हम अमीटर कहते हैं, और अमीटर के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, करंट को ही मेजर करते हैं। लेकिन अमीटर में हम ज्यादा अमाउंट की करंट को मेजर करते हैं, वही गैल्वेनोमीटर में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करते हैं। यानी अगर आपको ये पता करना है कि आपके सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट हो, तो आप किससे करेंगे, गैल्वेनोमीटर से इसे मेजर करेंगे। तो किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए ही हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, यानी जो है विद्युत चुंबकीय एक युक्ति है। क्योंकि यहाँ पे आप करंट का भी यूज कर रहे हैं, आप इसमें मैग्नेट का भी यूज कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और यहाँ पर जो है कम अमाउंट में या थोड़ी अमाउंट में करंट इससे फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। और क्या होता है बेसिकली आपका जो क्योंकि ये किसके बीच में है, आपके इसके कॉइल से जो है करंट फ्लो करती है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, मूव करता है। जिस कारण क्या होता है, इससे जो अटैच जो भी आपकी निडल होती है वो मूव करती है और हमें ये पता चल जाता है कि इससे जो आपका सर्किट है या परिपथ है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, यानी क्या है, ये विद्युत चुंबकीय युक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है दैट कैन मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जो है कम मान वाले या छोटे मान वाले धारा को माप सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ अगर हम इसकी बात करें कि ये किसका बना होता है, तो बेसिकली ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, जैसे आपका हॉर्सशू मैग्नेट। इसमें बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, वायर होती है, ठीक है, कॉइल होती है, बेसिकली मैग्नेट्स होते हैं, नॉन मेटालिक फ्रेम होता है, आपका पॉइंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका बना होता है, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट का, कॉइल का यानी कुंडली का, सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है, पाइवटेड स्प्रिंग, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, स्केल एंड पॉइंटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो करंट के छोटे मान को माप सकता है। इसमें स्थायी घोड़े की नाल के चुंबक, कुंडली, लोहे की कोर, धुरीदार फ्रेम और पॉइंटर
अच्छा, अब अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का साइन हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, यानी जब भी आप किसी परिपथ बनाते हैं, कोई भी परिपथ आपके पास है, उसमें अगर आपको गैल्वेनोमीटर को दिखाना है तो आप सिंपली इस साइन से आप गैल्वेनोमीटर को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे दर्शाते। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कॉइल है जिसे हमने मैग्नेट्स के बीच में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक समान जो है आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमने कुंडली को रखा है। उससे फिर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने के कारण जो आपकी कुंडली है वो क्या करती है, वो रोटेट करती है, उसमें कपल प्रोड्यूस कपल प्रोड्यूस होता है, वो रोटेट करती है। रोटेशन के कारण क्या होता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसकी जो उसमें जो वायर है वो डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, आपका ये गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब भी हम किसी भी कुंडली को जिससे धारा प्रवाहित हो रही है उसे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉर्क acts as a current carrying coil, act on a current carrying coil suspended in the uniform magnetic field। अब क्या होता है कि जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क जो है वो किस पे लगता है, एक ऐसी कॉइल पे लगता है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है और जिसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ड्यू टू दिस द कॉइल रोटेट, और इसके कारण क्या होता है, इस टॉर्क के कारण ही कॉइल रोटेट करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। Hence, deflection in the coil of a moving coil galvanometer is directly proportional to the current flowing through। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो आपके कॉइल है, जो भी आपका कुंडली है, उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है या किसके समानुपाती है, जो उससे धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती। यानी अगर हम ये कहें कि हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उससे आई धारा प्रवाहित हो रही है और उस कॉइल को हमने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कॉइल है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है आई और इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में। अब इस कारण क्या होता है, ये क्या करती है, टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, करंट फ्लो हो रही है, बीच में इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क के कारण क्या होगा, आपकी जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, वो घूमेगी, ठीक है, घूमेगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करें। और ये जो थीटा होगा ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये बेसिकली कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है, कॉइल से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर ये जो है निर्भर करेगा। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, जो कॉइल से धारा प्रवाहित हो रही है उस पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सिद्धांत है। टॉर्क एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित धारावाहक कुंडली पर कार्य करता है, इससे कुंडली घूमती है, इसलिए चलती कुंडली गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली में विक्षेपण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल लिखेंगे और फिर आप इस फॉर्मूले को नोट करें। ठीक है, आप इसको नोट। अब हम बात करते हैं जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसके कंस्ट्रक्शन। बेसिकली अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक अपर सस्पेंशन होता है जिससे फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर आपकी जुड़ी होती है।
ये क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, ये क्या है, अपर सस्पेंशन है, ये क्या है, मिरर, दर्पण है। ठीक है, क्या है, मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉइल है, कुंडली है। इसको हमने कहाँ पे रखा है, आयरन कोर के चारों तरफ। ठीक है, आयरन कोर के चारों तरफ। ठीक है, आयरन कोर, क्योंकि स्टेशनरी है। ठीक है, अब इस आयरन कोर को हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने यहाँ पे इसे रखा है। अब यहाँ से हमने एक लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग यहाँ से जोड़ी है। ठीक है, ये आपके परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ये वायर है, इसको हमने कहाँ रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ रखा। अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ से आपका करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा, इस ये जो कॉइल है इससे करंट फ्लो होगा। अब ये कहाँ पर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्योंकि ये आपके मैग्नेट के यानी परमानेंट मैग्नेट जो है उनके बीच में रखा है। अब इस कारण क्या होगा, इससे करंट फ्लो हो रही है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है, हमने पहले एक के लिए निकाला था। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर वायर है। ठीक है, मान लीजिए ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वायर है, PQRS। इसको हमने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इससे धारा प्रवाहित हो, जिस कारण क्या होता है, PQ और SR पे लगने वाले जो आपका देखा था आपने कि यहाँ पे जो आपकी फोर्स लग रहा है, बेसिकली वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बराबर है और विपरीत दिशा। लेकिन जो PS और QR पर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से है कि वो इस जो एक कॉइल है इसे मूव करा रहा है, उसको गति करा रहा है, रोटेट। ठीक है, तो ऐसा हमने पढ़ा था। और PS और RQ इसमें ही कपल आपका प्रोड्यूस हो रहा था, जिस कारण टॉर्क उत्पन्न हो रहा था। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने सिंगल कॉइल के बारे में पढ़ा, फिर हमने एन कॉइल ले लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कॉइल है, इसका नाम ले लेते हैं हम PQRS, और ये कैसा है, आयताकार। ठीक है, आयताकार है, तो आयताकार का अर्थ क्या है, आयताकार का अर्थ है कि PQ बराबर होगा SR के। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं B, और RQ बराबर होगा SP के, इसको हम ले लेते हैं। और बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक आयताकार के विपरीत भुजाएं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस कारण ये मूव करता है। यहाँ पे मिरर है, मिरर से आपको डिफ्लेक्शन पता चलता है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। इसको यहाँ पे लोअर सस्पेंशन से जोड़ा। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो तारे हैं या जो ये कॉइल है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लपेटी जाती है या लगाई जाती है कि ये आयरन कोर और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको टच ना, यानी जब भी आपकी कॉइल मूव होती है तो ये आयरन कोर और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको टच नहीं करती है, उसको छूती नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में, और जो हमारी कॉइल है वो भी उसी दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, कॉइल बीच में है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कॉइल का जो प्लेन है वो आपस में कैसा है, पैरेलल, समानांतर हो। ठीक है, यानी दोनों कैसे होते, समानांतर रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। इनके बीच में जो है आपका 0 डिग्री का कोण, ये आप कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी और जो आपका प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है आपका 0 डिग्री, यानी ये आपस में क्या होते हैं,
पैरेलल हो। आई होप आपको समझ में आया। अगर हम रेडियल व्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका आयरन कोर है, ये आपकी क्या है, तार है, ठीक है, और ये आपके मैग्नेट्स है। तो यहाँ पर आपका जो है कॉइल मूव करती है और इस तरीके से करती है कि इनको ना छू, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का प्लेन है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो है निर्माण किस तरीके से बनाया गया है, इसकी हम बात करें। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, it consists of a rectangular coil of a large number of turns of thinly insulated copper wire wound over a light metallic frame. बेसिकली अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करें तो रेक्टेंगुलर कॉइल कैसी होती है, इसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं और इसे एक लाइट मेटालिक फ्रेम के ऊपर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पे एक फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर ही इसे जो है लपेटा जाता है, ठीक है। The coil is suspended between the pole of piece of horseshoe magnet by a fine phosphor bronze strip from a movable torsion है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बात करी, क्या कहा कि जो आपका ये कॉइल, इसे किससे लटकाया जाता है, इससे जो आपका यहाँ पर सस्पेंशन है, इससे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो होती है इसके माध्यम से इसे लटकाया जाता है, ठीक है, इसके माध्यम से इसे यहाँ पे लटकाया जाता है। The lower end of the coil is connected to a hairspring of phosphorus bronze having only a few turns. अब इसी तरीके से नीचे आपकी स्प्रिंग होती है, लोअर सस्पेंशन में स्प्रिंग होती है। अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो ये हेयर की जैसी होती है, मतलब बालों की जैसी पतली होती है, और ये भी किसकी बनी होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। ये भी आपकी किसकी बनी होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये वायर भी और नीचे का आपका ये। The other end of the spring is connected to a binding screw. A soft iron cylinder is placed symmetrically inside the coil. ठीक है, अब इसके जो आपकी कॉइल है, कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर जो होता है वो यहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे, कॉइल के बीच में, इसके बीच में, कॉइल के बीच में। The hemispherical magnetic pole produce a radial magnet field in which the plane of the coil is parallel, ठीक है, in which the plane of the coil is parallel to the magnetic field in all its position. बेसिकली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो आपके मैग्नेट्स हैं चुंबक है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो कॉइल है, जैसे अभी हमने क्या बात करी, कॉइल का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों आपस में पैरेलल होती है, चाहे कैसी भी पोजीशन रहे हमेशा पैरेलल यानी समानांतर रहती है। A small plane mirror attached to the suspension wire is used along with a lamp and scale arrangement to measure the deflection of the coil. अब यहाँ पे सस्पेंशन वायर में हमने क्या देखा कि एक मिरर भी लगा होता है, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये लगा होता है, और ये मिरर क्या करता है, बेसिकली डिफ्लेक्शन के में मदद करता है कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ है आप दर्पण से या मिरर से देख पाते हैं, मेजर कर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का निर्माण, इसमें एक हल्के धातु के फ्रेम पर पतली इंसुलेटेड तांबे की तार के बड़े संख्या में घुमावों से बनी एक आयताकार कुंडली होती है। कुंडली को घोड़े की नाल के चुंबक के ध्रुव टुकड़ों के बीच में एक महीन फॉस्फोरस कांस्य पट्टी यानी फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर द्वारा एक चल मरोड़ वाले सिरे से लटकाया जाता है। कुंडली का निचला सिरा फॉस्फोर कांस्य के हेयर स्प्रिंग से जुड़ा होता है जिसमें केवल कुछ मोड़ होते हैं।
इसमें केवल कुछ मोड़ होते हैं। स्प्रिंग का दूसरा सिरा बाइंडिंग स्क्रू से जोड़ा जाता है। एक नरम लोहे का सिलेंडर कुंडली के अंदर समित रूप से रखा गया। अर्धगोलाकार चुंबकीय ध्रुव एक रेडियल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें कुंडली का तल अपनी सभी स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। कुंडली के विक्षेपण को मापने के लिए एक लैंप और स्केल व्यवस्था के साथ निलंबन तार से जुड़ा एक छोटा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब चलते हैं हम इसकी वर्किंग की ओर, या हम इसकी थ्योरी को अब पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप लिखेंगे थ्योरी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, उसे हमने कहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a coil of n turns PQRS। मान लीजिए n घुमाव वाली एक PQRS कुंडली है। इस कुंडली में PQ जो है वो बराबर होगा RS के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा PQRS है, तो PQ बराबर हो जाएगा RS के, ठीक है। जो कि हम ले लेते हैं B। और आपका SP बराबर ले लेते हैं RQ के, ठीक है। SP बराबर RQ के, जो कि हम क्या ले लेते हैं L, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे RQ प्लस बराबर SP इक्वल्स टू L, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमने जो है एक कुंडली ली, घुमावदार कुंडली ली, जिसकी दो साइड क्या है, आपकी ऑपोजिट साइड बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये आयताकार, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B पर रखी जाती है, जिस कारण इसकी भुजा RQ और SP टॉर्क का अनुभव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क जो होगा वो होगा आपका टॉर्क इक्वल्स टू B I N A, ठीक है, साइन L। तो n को स्मॉल ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने स्मॉल n लिया है, BINA साइन L। अब यहाँ पर P क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है, करंट
flowing through coil. कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा, ए क्या है? ए बेसिकली एल इंटू बी है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, जो हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई है, क्या आप कह सकते हैं कुंडली का के क्षेत्रफल। और अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो एंगल है किसके बीच में? जो आपकी कुंडली है या जो आपकी कॉइल है उससे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे तक जो आपकी पहुंचेगी। तो ये क्या है? बेसिकली उस नॉर्मल का और बी के बीच का एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका फॉर्मूला आ गया है, इसे आप इक्वेशन 1 दें। अब यहां पर अगर हम बात करें अल्फा, क्या हो रहा है बेसिकली? कुंडली है आपकी पी क्यू आर एस, इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखी गई है। अब अगर हम इस प्लेन से यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है आपका? आप देख सकते हैं 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। एक नॉर्मल हमने प्लेन से ड्रॉ किया इस घर पे, तो ये जो है, ये जो लाइन है जो किससे नॉर्मल है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के भी नॉर्मल होगी, उससे भी 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों समानांतर है। तो हम जो हमारे पास लाइन होगी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी यहाँ पे जो आपकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 90 डिग्री। तो आप यहाँ अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दें, ठीक है। तो आप लिखेंगे एस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आ जाएगा बी आई एन ए साइन 90 डिग्री, या टॉ इक्वल्स टू बी आई एन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 कितना होता है? 1, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू आ जाएगी बी आई एन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब ये किसकी वैल्यू आई? टॉर्क की वैल्यू आई, ठीक है। टॉर्क लगा, क्यों लगा? क्योंकि जो आपकी कुंडली है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुई। जब ये डिफ्लेक्ट हुई इसके कारण इसके अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगा। क्या लगा? रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, ठीक है, जो कि क्या था? इस टॉर्क के बराबर ही, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क, एज अ result of this torque, a restoring torque is produced in the coil
और ये जो है ये आपका हो जाएगा, ये आप इसे 2 लिख दीजिए। तो आपका टॉर्क की वैल्यू जो होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क की, ये जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो टॉ ही लेंगे हम। टॉ बराबर होगा के थीटा। इक्वेशन नंबर 3, के थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 2 और 3 को। कब लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या मिला, BINA बराबर के थीटा। ठीक है, ये आपके पास आया, तो ये आपके पास आ गया है, या आप इसे लिख सकते हैं I अपॉन थीटा बराबर के अपॉन BNA। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, आप इसे नोट कर। अब यहाँ पे आपके पास I अपॉन थीटा आया, के अपॉन BNA। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू के अपॉन BNA इंटू थीटा, और आप इसके जगह लिख सकते हैं G। ठीक है, तो आप लिख देंगे I इक्वल्स टू G थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है G जो है लिखेंगे आप, वेयर G इज इक्वल्स टू के अपॉन BNA। ठीक है, और ये G बराबर के अपॉन BNA क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, लिखेंगे आप गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए G इक्वल्स टू के अपॉन BNA which is known as galvanometer constant। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करी। हमने इसकी जो है हमने थ्योरी समझी, हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसका काम क्या होता है ये हमने जाना। आई होप जितना आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ शंटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।